ॐ तद्विष्णुं परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि चक्षुरात्तम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बड़ी ही सौभाग्य का विषय है कि आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं जो भारत में एक ज्वलंत विषय के रूप में, एक ज्वलंत समस्या के रूप में उभर करके समय समय पर सामने आता है। विषय है, क्या स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं है? तथा कथित धर्माचार्यों के द्वारा ये कहा जाता रहा है समय समय पर कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जप करने का अधिकार नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि सृष्टि के आदि ग्रंथ वेदों में स्त्री को ब्रह्मा कहा गया है। स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथः, स्त्री साक्षात ब्रह्मा का रूप है। जहां वेदों के मंत्रों का साक्षात करने वाले अनेकों ऋषि हुए हैं, वहीं अनेकों ऋषिकाएं भी हुई हैं। मनु कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते गमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राः फलाक्रियाः। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता गमन करते हैं। जिन परिवारों में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, स्त्रियों का अनादर होता है, तिरस्कार होता है, वहां की सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। मनुस्मृति में एक स्थान पर वो पुनः लिखते हैं, उपाध्यायेन दशाचार्य आचार्याणाम शतं पिता सहस्त्रम तो पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यति। हिंदी में समझ लीजिए, मनु महाराज ने स्त्रियों को किस पायदान पर रखा है। मनु महाराज कहते हैं कि उपाध्यायेन दशाचार्य, आचार्य कहते हैं जो आचरण की शिक्षा देता है, गुरुकुल में पढ़ता पढ़ाता है, अध्ययन कराता है। आचार्य से नीचे की जो उपाधि है उसे उपाचार्य कहा जाता है। 10 उपाचार्यों को मिला दिया जाए तब कहीं जाकर के एक आचार्य उस गौरव को प्राप्त करता है। अर्थात 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य का गौरव हुआ करता है, और 100 आचार्यों को मिला दिया जाए तब कहीं जाकर के एक पिता का गौरव स्थापित होता है। लेकिन मनु महाराज कहते हैं कि 1000 पिताओं के बराबर एक माता का गौरव हुआ करता है। कितने बड़े पायदान पर उन्होंने माताओं को रखा, ये समझने की आवश्यकता है। सत्य सनातन वैदिक धर्म में स्त्रियों को सदैव पूजनीय माना गया। कहीं भी स्त्रियों को पुरुषों से नीचे नहीं समझा गया। अन्य जितने भी मजहब हैं, मत हैं, संप्रदाय हैं, मैं कह सकता हूं कि उनमें स्त्रियों को पुरुषों के बराबर
अधिकार नहीं है। इस्लाम में तो स्त्री को खेती समझा जाता है और ये कहा जाता है कि स्त्रियों में रूह नहीं होती। रूह का अर्थ है आत्मा। भला कोई ऐसा है आप में से कि जिसने स्त्री के शरीर में आत्मा न हो, ऐसा देखा हो? हालांकि आत्मा चर्म के चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, लेकिन जो स्त्रियां चल फिर रही हैं, भ्रमण कर रही हैं, घूम रही हैं, इस बात से ये पता चलता है कि स्त्रियों के शरीर में भी आत्मा है। यदि शरीर से आत्मा निकल जाती है, उस अवस्था में हम शरीर को मृत समझ लेते हैं। लेकिन इस्लाम के फॉलोवर आज भी यही कहते हैं कि स्त्रियों में रूह नहीं है। क्रिश्चियन समाज में भी स्त्रियों का उतना सम्मान नहीं है। चर्च में स्त्रियों को पोप बनने का अधिकार आज भी प्राप्त नहीं है। लेकिन सत्य सनातन वैदिक धर्म में तो ये कहा गया है कि बिना पत्नी के, बिना स्त्री के श्रेष्ठ कार्य जीवन में नहीं किया जा सकता। अपत्नी का कथम अग्निहोत्रम जुहोति, अर्थात बिना पत्नी के श्रेष्ठ कार्य संपन्न नहीं हो सकता। कितनी आदर्श और कितनी उच्च भावना वैदिक सिद्धांतों की रही। मैं आपको विवाह संस्कार के बारे में बताता हूं। विवाह संस्कार जब होता है तो लाजा होम होता है, और ये लाजा होम की क्रिया पूरे भारतवर्ष में विभिन्न विभिन्न तरीकों से हर विवाह के अंतर्गत निभाई जाती है। विवाह संस्कार में जिस समय ये लाजा होम होता है, मंडप के नीचे वर और वधू बैठे हैं। वधू वर से कहती है कि हे वर महोदय, ये माना कि इस चावल के ऊपर चढ़ी हुई मैं भूसी के समान हूं और आप अच्छत के समान हैं। आपसे अलग होकर के मेरा मार्केट मूल्य कुछ रहने वाला नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये ध्यान रखना, आपसे अलग होकर के मेरा जहां मार्केट मूल्य नहीं रहेगा, वहीं आप अपना मार्केट मूल्य तो पालेंगे, लेकिन अपनी उपज, अपनी ग्रोथ को खो बैठेंगे। अरे भलाई इसी में है कि आप मेरे साथ मिले रहें और मैं आपके साथ मिली रहूं। वेद में एक स्थान पर कहा कि ऐ दुनिया के लोगों, यदि तुम उन्नति चाहते हो तो संग गच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम, एक साथ मिलकर के चलना पड़ेगा। और एक साथ मिलकर के जब चला जाता है तो निश्चित ही व्यक्ति उन्नति को प्राप्त करता है। मैं कह सकता हूं, स्त्रियां पुरुषों की सहचरी हैं। बिना स्त्रियों के पुरुषों की उन्नति अधूरी है। इसलिए मैं जोर देकर के ये कह सकता हूं कि जहां वेदों में अनेकों ऋषियों का वर्णन प्राप्त होता है, वहीं अनेकों ऋषिकाओं का भी वर्णन प्राप्त होता है। कहीं भी वैदिक संस्कृति में, सनातन धर्म में स्त्रियों को पुरुषों से नीचे नहीं आंका गया। वैदिक संस्कृति सृष्टि की सबसे पुरानी संस्कृति है। वेद सृष्टि में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। हम वेदों की शिक्षा को अपने जीवन में धारण करें। महर्षि दयानंद ने कहा था कि ए दुनिया के लोगों, यदि आप कल्याण चाहते हो तो बैक टू वेदाह, अर्थात वेदों की ओर लौटो। वेदों की शरण में ही आप अपने जीवन का समुचित विकास कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप वैदिक संस्कृति को समझेंगे और माताओं बहनों का बिल्कुल सम्यक रूप से, उनको समान दृष्टि से देखते हुए समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसी भावना और कामना के साथ इति ओम शांति।